students, how are you all? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject Hindi, class 3rd, chapter 12, गरम जामुन. ओके अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. स्टोरी बहुत अच्छी है, सुनिएगा ध्यान से और इसका वीडियो देखिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी. ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बहुत समय पहले की बात है. सुंदरवन में श्वेतू नामक एक बूढ़ा खरगोश रहता था. वह इतनी अच्छी कविता लिखता था कि सारे जंगल के पशु पक्षी उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे और विद्वान तोता तो उनका लोहा मानता था. क्या हुआ कि एक बहुत टाइम पहले की बात है कि एक वन था जिसको सुंदरवन बोला करते थे. वहाँ पर एक बूढ़ा खरगोश रहता था. वो इतनी अच्छी कविता लिखता था कि सारे जंगल के पशु पक्षी उन्हें सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे और विद्वान तोता तो उनका लोहा मानता था. श्वेतू खरगोश ने शास्त्रार्थ में सुरीली कोयल और विदुषी मैना तक को हराकर विजय प्राप्त की थी. अब उन्होंने क्या किया कि जो श्वेतू खरगोश था वो बहुत इंटेलिजेंट था और जो डिबेट होती है गांव जंगल में आपस में गेम्स खेले जाते थे तो वो उसने उन सबको हराकर जो है विजय प्राप्त की थी. इस कारण जंगल के राजा शेर भी उनका आदर करता था. क्या हुआ कि इसके कारण जो राजा शेर था वो भी उनका आदर करता था क्योंकि अगर कोई फर्स्ट आता है या फिर गेम्स में आगे रहता है तो उसका आदर किया जाता है, सब उसको प्यार करने लग जाते हैं. पूरे दरबार में उस जैसा विद्वान कोई नहीं था. धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का बड़ा घमंड हो गया. अब क्या हुआ कि पूरे दरबार में उस जैसा कोई भी विद्वान नहीं था. धीरे धीरे उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया था. एक दिन वह सवेरे खाने की तलाश में निकला. बरसात के दिन थे. काले बादलों ने घिरना शुरू ही किया था. मौसम की पहली बरसात होने ही वाली थी. अब क्या हुआ कि एक दिन उसको बहुत तेज़ भूख लगी सुबह और उसने देखा कि बाहर जो है बरसात के दिन थे. काले बादलों ने घिरना शुरू कर दिया था. मौसम की पहली बरसात होने ही वाली थी. सड़क के किनारे जामुनों के पेड़ काले काले जामुनों से भरे झुके हुए थे. अब क्या हुआ कि सड़क के किनारे वो निकला तो उसने देखा कि जामुन के पेड़ लगे हुए हैं जो झुके रहते थे ज़मीन तक. बड़े बड़े काले रसीले जामुन के देखकर श्वेतू के मुंह में पानी भर आया. अब क्या हुआ कि उसने जामुन के पेड़ देखे तो उसको देखकर उसके मन में लालच आ गया उसको खाने के लिए. एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे जाकर उसने आँख उठाई तो ऊपर देखा तो नन्हे तोतों का एक झुंड जामुन खाता दिखाई दिया. अब क्या हुआ कि उसने जो है एक पेड़ के नीचे गया तो देखा उसने कि खूब सारे छोटे तोते जो हैं वहाँ पर जामुन खा रहे हैं. तो उसने नीचे से आवाज़ दी, प्यारे नातियों मेरे लिए भी थोड़े से जामुन गिरा दो. तो उन नन्हे तोतों में मिट्ठू नाम का एक तोता बड़ा शरारती और चंचल था. वह ऊपर से बोला, दादाजी ये तो बताइए कि आप गरम जामुन खाएंगे या ठंडी. तो अब क्या हुआ कि वो एक तोता था उसमें वो बहुत शरारती था तो उसने उससे मजाक किया कि आप ये बताइए कि आप जो है गरम जामुन खाएंगे कि ठंडे जामुन खाएंगे. तो क्या हुआ कि बेचारा बूढ़ा श्वेतू खरगोश हैरान होकर बोला, भला जामुन भी कहीं गर्म होते हैं, चलो मुझसे मजाक ना करो, मुझे थोड़े से जामुन तोड़ दो. अब क्या हुआ कि श्वेतू खरगोश हैरान होकर बोला कि जामुन भी कहीं गर्म होते हैं, चलो मुझसे मजाक ना करो, मुझे थोड़े से जामुन तोड़ दो. मिट्ठू बोला, अरे दादाजी आप ठहरे इतने बड़े विद्वान ये भी नहीं जानते कि जामुन गर्म भी होते हैं. अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अरे आप इतने विद्वान हैं और आप ये भी नहीं जानते कि जामुन गर्म भी होते हैं और ठंडे भी. पहले आप बताइए आपको कैसे जामुन चाहिए. उसने बोला कि आप बताइए आपको कैसे जामुन चाहिए, भला इससे जाने बिना मैं आपको कैसे जामुन दूंगा. तो उसने बोला कि आप ये बताइए कि आपको कैसे जामुन चाहिए. बूढ़ा और विद्वान खरगोश की समझ में बिल्कुल ना आया कि जामुन गर्म भला कैसे होंगे. अब बूढ़े और विद्वान खरगोश था क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जामुन कैसे गर्म हो सकते हैं. फिर भी वह उस रहस्य को जानना चाहता था इसलिए बोला, बेटा तुम मुझे गर्म जामुन ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं. अब क्या हुआ कि उसने बोला कि जो है तो मुझे गरम जामुन ही खिला दो, ठंडे तो मैंने बहुत सारे खाए हैं. नन्हे मिट्ठू ने बूढ़े श्वेतू की ये बात सुनकर जामुन की एक डाली को जोर से हिलाया. पके पके जामुन नीचे धूल में बिछ गए. अब क्या हुआ कि नन्हे मिट्ठू ने जब उसकी बात सुनी तोते ने श्वेतू की तो उसने अपनी डाली को जोर से हिला दिया जिससे क्या हुआ कि पके पके जामुन जो थे नीचे सब गिर गए और वो धूल में बिछ गए. बूढ़ा श्वेतू ने
उठाकर धूल फूंक फूंक कर खाने लगा। ये देखकर नन्हे मिट्टू ने पूछा, क्यों दादाजी, जामुन खूब गर्म है ना? तो अब क्या हुआ कि वो जो नीचे धूल से उसने उठाए, तो आप भी जानते हैं कि धूल वाले जामुन तो कोई नहीं खाएगा, उसको फूंक मारकर वो धूल उसको साफ़ करने लगा और तब उसको खाने लगा। तो उसने नन्हे मिट्टू ने पूछा, क्यों दादाजी, जामुन खूब गर्म है ना? कहाँ बेटा, ये तो साधारण ठंडे जामुन ही हैं, खरगोश बोला। नन्हे मिट्टू तोते ने चौंक कर पूछा, क्या कहा, ठंडे हैं? तो उसने कहा कि क्या कहा, ये ठंडे हैं? तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रहे हैं? इस तरह तो सिर्फ गर्म चीज़ें ही खाई जाती हैं। तो उसने बोला कि ये आप क्यों फूंक फूंक कर खा रहे हैं? इस तरह तो सिर्फ गर्म चीज़ें ही खाई जाती हैं। नन्हे मिट्टू तोते की बात का रहस्य अब जाकर बूढ़े खरगोश की समझ में आया। अब क्या हुआ कि उसकी बात का रहस्य जो है खरगोश की समझ में आ गया था कि वह बड़ा शर्मिंदा हुआ। इतना विद्वान बूढ़ा श्वेतु खरगोश जरा सी बात में छोटे से तोते के बच्चे से हार गया था। उसका घमंड दूर हो गया। फिर उसने एक कविता लिखी। अब क्या हुआ कि जब नन्हे मिट्टू ने की बात का रहस्य जो था, जो उसकी बात थी, वो उसको समझ में आ गई थी और उसको बड़ा अपने ऊपर वो हुआ कि मैं इतना विद्वान होकर भी जरा से तोते की बात नहीं समझ पाया था, इसलिए वह तोते के बच्चे से हार गया था। इससे उसका घमंड दूर हो गया। तो उसने एक कविता लिखी, खूब कड़ा तना शीशम का बड़े कुल्हाड़े से कट जाता। उसने कहा कि जो शीशम का पेड़ होता है उसका तना बहुत कड़ा होता है, लेकिन बड़े कुल्हाड़े से वो भी कट जाता है, लेकिन वही बड़ा कुल्हाड़ा कोमल केले से घिस जाता। अब क्या हुआ कि जो बड़ा कुल्हाड़ा था वो कोमल केले से ही घिसा जाता था। सच है कभी कभी छोटे भी ऐसी बड़ी बात कहते हैं। उसने कहा सच है कि कभी कभी छोटे भी ऐसी बड़ी बात कर जाते हैं। बहुत बड़े विद्वान गुणी भी अपना सिर धुनने लगते हैं। उसने कहा कि बहुत जो विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी अपना सर धुनने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, किसी भी चीज़ को हमें छोटा नहीं लेना चाहिए। कई बार छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते हैं और हमें घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड आ जाने से हमारी विद्वता जो होती है वो धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, अब इस वीडियो को देखिएगा, इसके जो शब्द अर्थ हैं अपनी नोटबुक में करिएगा। मैं इसके कठिन शब्द, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।